अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, बग़ैर टिकट के सफ़र करना कैसा है, इस मसले की हकीकत हर मुसलमान को पता होना चाहिए, क्योंकि हम सफ़र बाज़ाब्ता करते ही हैं, चाहे ट्रेन के ज़रिए से करें या बस के ज़रिए या किसी और चीज़ के ज़रिए, लेकिन सफ़र तो हमें करना ही होता है। तो बाज़ लोग ऐसे होते हैं जो इमरजेंसी में टिकट नहीं कटा पाते हैं और बाद में फिर मौका भी नहीं मिल पाता है, तो फिर ऐसी कैफ़ियत में करे तो करे क्या। और कुछ लोग ऐसे हैं जो जानबूझ करके टिकट नहीं कटाते हैं। तो इस मसले की हकीकत हर शख्स को पता होना चाहिए। तो मैंने सोचा इसके हवाले से वीडियो बना करके आपको बता दूं कि इसकी हकीकत क्या है। देखें दोस्तों, बग़ैर टिकट के सफ़र करना, ट्रैवल करना, चाहे वो ट्रेन के ज़रिए से हो या दूसरी चीज़ के ज़रिए से हो, बग़ैर पैसा दिए बग़ैर टिकट के सफ़र करना, ये एक तरह से बड़ा धोखा कहलाता है। और धोखा देना इस्लाम में किसी भी सूरत में जायज़ नहीं है। समझ रहे हैं आप? चाहे आप गैर मुस्लिम को धोखा दें या मुसलमान को दें या किसी को भी धोखा दें, हमारे इस्लाम में धोखा देना ये किसी भी सूरत में जायज़ नहीं है। ठीक है, एक ये वजह है। और दूसरी वजह, इसमें सबसे बड़ी जो वजह है वो जलील होना है। बाय चांस अगर आपने टिकट नहीं कटाया जानबूझ करके या अनजाने में, और बीच रास्ते पे टीटी या किसी और के थ्रू से आप पकड़े गए, तो ऐसी कैफियत में आपको भरे मजमे में जलील किया जाएगा। ये कहा जाएगा कि ये शख्स देखो, ये ऐसा शख्स है जिसने टिकट नहीं कटाया है, बग़ैर पैसा दिए जो है सफ़र करना चाहता है। जलील होना पड़ेगा आपको भरे मजमे में। तो जानबूझ करके जलील होना ये भी एक तरह से बहुत ही बुरी आदत है। इसके हवाले से नबी पाक अलैहिस्सलाम का इरशाद पाक है, जिसका खुलासा ये है कि इंसान को ऐसे काम हरगिज़ नहीं करने चाहिए जिनसे उन्हें जलील और रुस्वा होना पड़े। ठीक है, जानबूझ करके अगर आप बग़ैर टिकट के सफ़र करते हैं तो ये एक तरह से जायज़ है ही नहीं है। लेकिन कभी कभी इंसान के साथ ऐसा इमरजेंसी लाहिक हो जाता है कि बग़ैर टिकट के उन्हें जाना पड़ता है। जैसे ट्रेन छूट रही है, टिकट अगर कटवाएंगे तो फिर ऐसी कैफियत में ट्रेन चल जाएगी, या दूसरी वजूहात होती है। ठीक है, तो ऐसी कैफियत में क्या करें? तो उसके लिए एक रास्ता है। वो रास्ता ये है कि अगर आप किसी परेशानी की वजह से टिकट नहीं कटवा पाएँ और सफ़र कर रहे हैं, तो ऐसी कैफियत में ट्रेनों में या जिस चीज़ के ज़रिए से आप सफ़र कर रहे हैं उसमें टिकट काटने वाले होते हैं। जैसे ट्रेन में टीटी होता है और दूसरे प्लेटफॉर्म पे दूसरे लोग होते हैं, है ना, उससे आप राब्ता करें और टिकट कटवा लें, है ना, फ़ाइन के साथ, जो भी उनका रूल हो, है ना, तो वो पैसा हुकूमत तक पहुंच जाएगी। एक ये रास्ता हो गया। और दूसरा रास्ता ये है कि जहां पर ट्रेन की टिकट काटी जाती है वहां पर जाइए, और जहां से आपने सफ़र शुरू किया और जहां तक आप गए हैं वहां तक की टिकट आप ख़रीदिए। उसके बाद उसको फाड़ दें। उसको क्या करें? फाड़ दें। इस तौर पर करने से आपको ना धोखेबाज इस्लामी नज़र में कहलाया जाएगा और ना ही आपको किसी भी तरह से नाजायज़ की सूरत आपको होगी। ठीक है, चूँकि ये पैसा हुकूमत तक पहुंच जाएगी। ठीक है, तो ये अहम बातें आपको ख्याल रखनी बेहद ज़रूरी है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस क्लिप को शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।